Chapter 7, 7.4 Root. Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहली और बुझो why? इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि पहली और बुझो में से कौन है जो सही ठीक तरह से प्लांट को पानी दे रहा है, पहली है या बुझो? Why? Which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities. अभी आप इस फिगर में देखेंगे कि पहली है वो ठीक तरह से सही तरह से वाटर दे रही है और जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है जो सॉइल के अंदर होता है। चलो आइए हम इसे एक्टिविटी के मदद से जानने का प्रयास करते हैं। Activity 6. You would require to put some soil, khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4-5 students. Select 2 plants of the same kind from the open ground and dig them out with root. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot A 7.14 figure. Cut off the roots from the other plant and plant in pot B 7.14. Water them regularly. Observe the plant after week. Are both plants healthy? अभी इस फिगर में दिखाया गया है इस तरह से हमें 2 प्लांट्स लेने हैं 2 पॉट्स में, उसे हम रखेंगे जैसे कि हाँ अभी ये केयरफुली देखना है कि उसका रूट को कुछ डैमेज ना हो। ओके, अभी फिगर ए में दिखाया गया है इस तरह से उस प्लांट को रूट के साथ मिट्टी में पॉट में रख दीजिए और सेक्शन बी में दिखाया गया है उसके अंदर से हमको रूट निकाल देंगे और इस फिगर में दिखाया गया है उस तरह से सेम दोनों को सही तरीके से हम इस पॉट में रख देंगे। अभी थोड़े दिन के लिए हम उसमें पानी डालेंगे। अभी आप देख सकोगे, नोटिस कर सकोगे कि कौन सा प्लांट है, क्या दोनों प्लांट हेल्दी है या कुछ दोनों प्लांट में कुछ भिन्नताएं हैं। बोथ द प्लांट्स आर watered regularly but one is without root, isn't it? Does this activity help you understand an important function of root? आपको पता है कि दोनों प्लांट्स को आपने रेगुलरली वाटर दिया है, पर आप इसमें फ़र्क देख ही सकेंगे कि कौन सा प्लांट है वो हेल्दी है और कौन सा नहीं है। तो आप इस एक्टिविटी के मदद से रूट का इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। लेट अस डू इन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। आइए हम रूट के बारे में आगे कई सारे अलग अलग फंक्शन हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड्स फ्रॉम ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी बाउल एंड सम वाटर। हम इस एक्टिविटी को करने के लिए अभी हमको सीड चाहिए होंगे चना या मेज के, कॉटन का रू चाहिए होगा और बाउल चाहिए होगा और कुछ पानी। Take 2 कटोरी बाउल, place some wet cotton in them, put 3-4 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprout have grown into young plant. After a week, try to separate the young plants from the cotton, like figure 7.15. अभी आप 2 कटोरी लीजिए, उसमें एक कटोरी में ग्राम के और दूसरी कटोरी में मेज के 3-4 सीड डालिए और उस कॉटन को, भीगी हुई कॉटन को उसमें लपेट दीजिए। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि तब तक पानी देना है जब तक उसमें स्प्राउट नहीं निकलते और अभी आपको थोड़े टाइम के बाद देखना है कि जो रुई है वो आप सेपरेट कर लो। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? Root easily cotton root से बाहर निकल जाता है। Activity 6. We could not put out the plant from the soil, right? We dug them out. This is because root help in holding the plants firmly to the soil. They
एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। आपने देखा कि कॉटन की रुई से कितनी इजीली जो रूट है वो निकल गए, पर आपको ये ज़मीन में जो प्लांट्स होते हैं उनको खींचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रांगली ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको खोद के या खींच के बाहर निकालना पड़ता है। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम रूट्स के अलग अलग तरह के होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 A and B carefully. Now look at the root of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previously activity. Do they look like the root show figure 7.16A or those figure 7.16B? How about the root of maize plant? Write gram or maize in the blank space in the figure after matching the root with the figure. आप में जो एक्टिविटी में आपको जो रूट दिखाई देते हैं उसकी मदद से आप इजीली जान सकते होंगे कि ये जो ए और बी है उसमें कौन सा सीड है, रूट है वो मेज़ का है और कौन सा ग्राम का। आपको इजीली पता चल जाएगा कि ए है वो मेज़ का है और बी है वो ग्राम का है। आप उनकी रूट की जो निकलता है उससे ही आप पता कर सकते हैं इजीली। इन व्हाट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट? अभी इसमें क्या समानता है और क्या भिन्नता है ये जानने का आप ट्राई कीजिए। देयर सीम्स टू बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं ये हम जानने का ट्राई करेंगे। Activity 9. Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few. Watch the soil of the roots and observe them. अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे जाइए और अभी आप कई सारे प्लांट्स ले लीजिए, ऑब्जर्व करिए और उसे ले लीजिए। अभी आपने जो जो प्लांट लिए हैं उनके रूट्स को पानी से वॉश कर दीजिए, उस पर जो मिट्टी होगी वो वॉश कर दीजिए। डू यू फाइंड दैट ऑल देम हैव either the kind of root show figure 7.17A and 7.17B? अभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट है उसके ए फिगर में दिखाया गया इस तरह के रूट दिखेंगे और कुछ प्लांट्स के बी फिगर में दिखाया गया है उस तरह के रूट दिखेंगे। फॉर रूट ऑफ द काइंड शो फिगर 7.17A, the main root is called taproot and the smaller root are called lateral root. Plants with root as show figure 7.17b do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. अभी फिगर ए में आप देख सकते हैं कि एक जो है वो मेन टैप रूट है, मेन रूट है वो, और उसके आजू बाजू स्मॉलर रूट्स भी निकले हुए, वो उसके लेटरल रूट्स है। फिगर बी में देख सकते हैं कि मेन रूट यहाँ पे नहीं है, जो भी रूट है वो सभी छोटे छोटे फाइबर्स के लाइक फाइबर्स का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से है, मीन्स उसको फाइबरस रूट बोलते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोस that have taproot and in group B those have fibrous root. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plant group B? अभी आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में आपको टैप रूट वाले जो भी प्लांट है वो रखने हैं और बी में फाइब्रस रूट को। अभी आप उसका लीव्स देखिए, उसको वेनेशन को पहचानिए कि आपने पढ़ा था कि किस रूट का प्लांट का लीफ है वो जालाकार है या किस प्लांट है, कौन सा प्लांट है उसका समांतर है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लांट है उसमें लीव्स किस तरह के वेनेशन को दिखाई पड़ते हैं। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट्स आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन टेबल 7.2.
Can you match the type of leaf venation and the type of fruit some plants you have studied in all the activities so far? अभी आप जानने का ट्राई कीजिए कि लीफ और रूट है उसमें क्या ऐसी समानताएं है, कुछ इंटरेस्टिंग है कि जिस तरीके से हम जान सकते हैं. ओके इस टेबल को हम फिल करते हैं. टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन. फर्स्ट हमको प्लांट्स के नाम लिखने हैं और सेकंड में उनका वेनेशन, लीफ वेनेशन क्या है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन वो लिखना है और थर्ड में हमको टाइप ऑफ फ्रूट्स लिखना है. अभी हम फर्स्ट प्लांट लेंगे मेज़. मेज़ तो आपने अगली एक्टिविटी में भी पढ़ा है. ओके अभी उसका टाइप ऑफ लीफ वेनेशन क्या होगा हमको पता है, पैरेलल वेनेशन होगा. और टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ कोर्स उसका मेन रूट नहीं होगा, मीन्स के फाइब्रस रूट. और सेकंड हम प्लांट ले लेंगे ग्राम, जो हमने आगे की एक्टिविटी में ही देखा है. तो हम उसको लीफ को देखेंगे तो रेटिकुलेट वेनेशन है और उसका मेन रूट भी है, इसलिए हम उसको टैप रूट में, टाइप ऑफ रूट में लिख सकते हैं. सो इजीली हम इस तरीके से इस टेबल को फिल कर सकते हैं. We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducted these leaves and other parts of the plants. The leaves prepared food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of this as root like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of plant where food is stored. हमने देखा कि रूट है उसकी मदद से पानी, मिनरल्स वगैरह वगैरह लीफ तक पहुंचते हैं, फिर वो लीफ है जो फूड बनाते हैं. और कई सारे रूट्स को तो हम इजीली डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका. ऐसे कई सारे रूट को हम इजीली डायरेक्टली खाते हैं. डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक स्ट्रेट विथ two ways traffic like figure 7.18. Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्टेम का ये टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट की तरह आपको नहीं नज़र आता. अब आप जानने का ट्राई कीजिए कि कौन से मटेरियल है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और कौन से मटेरियल है वो नीचे की तरफ जाते हैं. ओके In the next section, we will study about the structure of a flower. 7.5 Flower. You are shown 3 branches of a rose, figure A, B and C. Which one will help you best to recognize of the plant? अभी आप इस फिगर को देख सकते हैं A, B और C. तो अभी आपको कौन सी फिगर है जो आपको इजीली रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगी कि कौन सा प्लांट किस चीज़ का है. फर्स्ट ए, अ लीफलेस ब्रांच. बी, अ ब्रांच विथ लीव्स. अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स. ऑफ कोर्स हमें पता है सी फिगर है वो इजीली हमें कोई भी प्लांट है या ये गुलाब का प्लांट है ये हमें जानने में मदद करेगी. Which color did you use for the flowers? Like 7.19 C. Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? अभी आपने अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे. सभी फ्लावर्स क्या कलरफुल है जैसे कि ग्रास, व्हीट, मेज और मैंगो और गुआवा? उनका क्या ब्राइट कलर है या लाइट है? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स. When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher class that they are not single flower but group of flowers. अभी आपको वही मैरीगोल्ड, क्राइसेंथम और सनफ्लावर को अवॉइड करना है. वो आप आगे की क्लास में जाएंगे तभी आप उनको पढ़ेंगे. वो एक फ्लावर नहीं पर ग्रुप, फ्लावर्स का ग्रुप है. ओके सो इजीली इसके अलावा हम कोई भी फ्लावर ले सकते हैं जिसकी मदद से हम जान पाएंगे इजीली कि फ्लावर्स क्या है. ओके एक्टिविटी 10. वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर ईच.
of any the following: dhatura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet paper, a मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। अभी हमको इस एक्टिविटी के करने के लिए फ्लावर्स चाहिए होंगे और एक शीट पेपर और अ ब्लेड एंड ग्लास साइड चाहिए होगा और वाटर। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द prominent part of the open flower. These are petals. Different flowers have petals different color. अभी हमको इजीली हम इस फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि ये जो पंखुड़ियाँ दिख सकती है जो कलरफुल है उसको हम पेटल्स बोलेंगे। अभी हमें पता है कि अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग रंग की शेप की पेटल्स होंगी। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन बर्ड? Did you see that this part is made small leaf-like structure? They is called sepals. Take a flower and observe a petal and sepals. Now answer the following question. अभी आप देख सकते हैं कि जो बर्ड में ग्रीन कलर का पार्ट है वो क्या है? जो पेटल्स के ऊपर कवर है, ओके, तो उसको हम सेपल्स बोलेंगे। ओके, How many sepals does it have? Are they joined together? How many petals does the flower have? Are they joined to one another or are they separate? Do the flowers with joined sepals have petals that are separated or they also join together? आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि जो फ्लावर्स है उसके सेपल्स और पेटल्स क्या जॉइन है, सेपरेटेड है, उनकी साइज़ कलर क्या सेम है, अलग है। तो आप उन फ्लावर्स को देख के इजीली इन सब चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। Fill the table based on the observation of the wall class table 7.3. Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants which flowers fill the last two columns later. अभी आपको ये कॉलम दिया गया हुआ है टेबल 7.3। सभी फ्लावर्स को ऑब्जर्व करके आपको इस टेबल को फिल करना है। आइए हम करते हैं। सो फर्स्ट कॉलम में हमें प्लांट्स मीन्स फ्लावर्स दिए गए होंगे। सेकंड कॉलम में हमें नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स लिखना है। थर्ड में हम नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स लिखेंगे। देन आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेटेड है वो लिखेंगे। देन आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट है वो लिखेंगे। देन स्टेमेंस आर दे आर फ्री और जॉइन टू पेटल वो लिखेंगे। और लास्ट में पिस्टल प्रेजेंट है एब्सेंट है वो लिखेंगे। फर्स्ट हमको रोज़ दिया गया हुआ है। रोज़ तो हमें पता है कि उसके जो सेपल्स है वो मैनी होते हैं, कई सारे होते हैं। ओके, और कलर हमको पता है कौन सा कलर है, तो हमें रेड कलर का नॉर्मली देखने मिलता है। देन हमको पता है कि पेटल्स का कलर कौन सा है। पेटल्स का कलर ऑफ कोर्स ग्रीन होगा और पेटल्स कितने होंगे? 5 होंगे। ओके, देन पेटल्स होंगे वो कई सारे होंगे और सेपल्स होंगे वो 5 होंगे, वो ग्रीन कलर के होंगे। अभी हमको पता है कि जो थर्ड है सेपल्स है वो जॉइंट है या सेपरेटेड है, तो हमें पता है कि वो सेपरेटेड है। देन स्टेमेन, तो हमें स्टेमेंस का भी पता है कि वो फ्री होंगे, हम फ्लावर्स में देख के इजीली पता कर सकते हैं। देन ऑफ कोर्स पिस्टिल है वो प्रेजेंट है। ओके, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल ब्रिंजल का लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि उसके सेपल्स और पेटल्स 5 ही होते हैं। उसके सेपल्स का रंग होता है ग्रीन एंड पेटल्स का वायलेट। ओके, देन हमें पता है कि उसके सेपल्स कैसे होते हैं? सेपरेटेड नहीं होते हैं, जॉइंट टुगेदर होते हैं। ओके, और जो हम
स्टेमेन होते हैं वो फ्री होते हैं और ऑफ कोर्स पिस्टिल है वो प्रेजेंस होती है। ऐसे कई तरह के फ्लावर्स हम देख के लेके जान सकते हैं कि कौन से फ्लावर में क्या क्या जॉइन है, सेपरेटेड है, किन की कौन से मतलब कि नंबर्स है। ओके, to the see the inner part of the flowers clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in Dhatura and other bell-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly. अभी आप एक धतूरा का फ्लावर ले लीजिए, आपको पता है कि उसका सिप कैसा है, बेल आकार। ओके, और उसको आप मतलब कि उसका आप इनर पार्ट्स को देखने के लिए उसको कट करके इजीली देख सकते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं बेल शेप्ड फ्लावर। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। स्टडी द फिगर 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens or pistil in your flowers. अभी आप फ्लावर को उसके लंबाई में कट करेंगे तो इस तरह से आपको ये फिगर दिखाई देगी 7.22। उसमें पार्ट्स दिए गए हुए हैं फ्लावर्स के, जैसे कि आपको इजीली पता चल सकता है कि कौन सा पार्ट क्या नाम का है। जैसे कि एंथर येलो कलर के होते हैं, स्टेमेन है वो क्रीम कलर के होते हैं, देन पिस्टिल है वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, look at figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamen present in different flowers. Can you recognize the two parts of stamen in your flowers? How many stamens are there in your flowers? Draw one stamen and label it. अभी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्टेमेंस है वो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग शेप और साइज़ के हो सकते हैं। जैसे कि आप एंथर येलो कलर का यहाँ पे देख सकते हैं, फिलामेंट्स है वो क्रीम कलर के होते हैं। ओके, तो आप इजीली फ्लावर्स में इसको देख के नोटिस कर सकते हैं। देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड द पिस्टिल। इफ दे कैन नॉट सी इट completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.22. अभी सबसे अंदर का जो भाग होता है उसे आप देखने के लिए उसके आजू बाजू का जो पेटल सेपल्स वगैरह वगैरह को निकाल दीजिए। ओके, स्टेमेंस को भी निकाल सकते हैं। अभी आपको ये इस फिगर में दिखाया गया उस तरीके से एक मिलेगा, बराबर। तो अभी आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आप उसका कौन कौन से पार्ट है उसमें पिस्टिल में वो देखिए। जैसे कि फर्स्ट ओवरी होती है, देन स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, ये हम पार्ट्स ऑफ पिस्टिल है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। 7.24, इट इज लोअर मोस्ट एंड swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25 A, B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. अभी आप यहाँ पे ओवरी है उसके बारे में जानने के लिए आप ये इस फिगर में दिखाया गया उस तरह से आप कट कीजिए A और B में। ओके, cut the ovary in two different ways. Show figure 7.25. Prevent them from drying. Put a drop water on each two pieces of the ovary you have cut. Okay, आप कट करके उस पर एक पानी का ड्रॉप रख दीजिए। Observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some small beads-like structure inside the ovary? They called ovules. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. आप इस फिगर में देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का। फर्स्ट है ए लॉन्जिट्यूडल कट है और बी ट्रांसफर कट है। सो आप उसमें छोटे छोटे गोल गोल दाने के रूप में देख सकते हैं। उस रचना को क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ओके, try to find out the names of mainly flowers as you can, asking the gardener and any other person. Remember not to pluck more flowers than you need based on what you have filled. Table 7.3. Answer the following questions.
अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को जानने के लिए गार्डन और एनी अदर पर्सन को जिनको इसके बारे में जानकारी है उसे लेकर के आप जा सकते हो और आप कई सारे फ्लावर्स के बारे में जान सकते हैं। हाँ, पर ये ध्यान रखिए कि आपको जितने ज़रूरत है उतने ही फ्लावर्स तोड़िए, ज़्यादा फ्लावर्स कट मत कीजिएगा। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल? आर दे फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? Are there flowers which have part than this? अभी आप क्या देख सकते हैं कि सभी फ्लावर्स के सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स हैं और फ्लावर्स है वो सभी के क्या सभी पार्ट्स है वो सेम है? Do you find any flowers which has no difference between sepals and petals? Do you find any other flower in which the number of stamens is different from the number of petals? अभी आप फ्लावर्स कौन से हैं उसमें सेपल्स और पेटल्स डिफरेंस है, या कई सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो स्टेमन या सेपल्स या पेटल्स वो अलग अलग नंबर्स है उसमें एक ही फ्लावर में। डू यू नाउ अग्री दैट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? आप अग्री हो? आपने सभी फ्लावर्स को देखा और जाना तो आपको इजीली पता चलेगा कि जो सभी फ्लावर है उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। सम ऑफ दिस पार्ट में इवन बी एब्सेंस एट टाइम। आपने देखा कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल्स डिफरेंट साइज कलर्स के होते हैं, डिफरेंट है। कई बार तो कई पार्ट्स एब्सेंट भी होते हैं। वी हैव स्टडीड सम features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. We will learn about function of flowers in higher class. We will also learn about fruits and higher class. हमने इस चैप्टर में लीव्स, रूट, स्टेम के बारे में जाना, फ्लावर्स के बारे में भी कई सारी डिटेल्स हमने जानकारी ली और हम इनके बारे में इन डिटेल आगे के क्लास में पढ़ेंगे। और फ्रूट है वो भी हम आगे के क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे। फ्लावर्स, फ्रूट के बारे में इन डिटेल भी हम आगे के क्लास में जानेंगे। ओके, थैंक यू।